सर अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर एस के गौतम हूँ, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। सर स्नेक बाइट के केसेस का क्या है, कितने केसेस आ रहे हैं? केसेस आने शुरू हो गए हैं। देखिए, हर साल ये बरसात में होता है, जैसे ही बरसात का सीज़न या मानसून सीज़न स्टार्ट होता है केसेस बढ़ जाते हैं और अब केसेस आने हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। डेली 2, 3, 4 पेशेंट्स डेली एडमिट हो रहे हैं स्नेक बाइट के। तो अगर स्नेक बाइट की बात करें तो जो 90% स्नेक बाइट हैं वो नॉन टॉक्सिक ही होते हैं, बट उसमें जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो एक वो रीज़न होता है एडमिट होने के। लेकिन अगर जो रिमेनिंग 10% की बात करें तो उनमें पेशेंट्स कुछ सीरियस होते हैं। तो वो हमारे जो बेसिकली स्नेक्स होते हैं, कुछ न्यूरोटॉक्सिक्स होते हैं और कुछ हिमेटोटॉक्सिक्स होते हैं। तो जो न्यूरोटॉक्सिक की अगर बात करें, न्यूरोटॉक्सिक्स मतलब कि नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करता है। जैसे आपका जो स्नेक्स हैं, करैत बात करें या कोबरा की बात करें, ये न्यूरोटॉक्सिक्स होते हैं। और जो न्यूरोटॉक्सिक जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है। पैरालिसिस स्टार्ट होने का मतलब होता है, सबसे पहले कहते हैं आंखें बंद होने लगी। आंखें बंद होने का मतलब होता है कि उनकी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रही है, वो एक पैरालिसिस का संकेत है। दूसरा, हम उसमें देखते हैं कि सिंगल ब्रेथ काउंट्स कितना है, एक सांस में कितनी गिनती गिन ले रहा है। नॉर्मली 40 से 50 तक आदमी गिन लेता है, लेकिन इनका सिंगल ब्रेथ काउंट्स धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले 40 था, फिर अगले दिन 30 हो गया, फिर 20 हो गया। अल्टीमेटली न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से रिस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है। जो रिस्पिरेटरी पैरालिसिस अगर हो जाती है तो हमें उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, एंटी स्नेक वेनम। एंटी स्नेक वेनम जो ज़्यादातर सरकार ने उपलब्ध करा रखा है और हमारे हॉस्पिटल में भी प्रचुर मात्रा में है। तो आते ही अगर उसको जितनी जल्दी हम एंटी स्नेक वेनम दे देते हैं उतने ही रिकवरी के चांसेस बेटर होते हैं। अगर हम बहुत जल्दी उसको तुरंत आते ही विदिन 1 to 2 आवर्स हम एंटी स्नेक वेनम उनको चढ़ा देते हैं तो उससे उसको वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर उसको प्रॉपर इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट इस समय आ रहे हैं जो हम बिना वेंटिलेटर के भी ठीक कर रहे हैं। और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, एट प्रेजेंट हमारे आईसीयू में ही 2-3 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं स्नेक बाइट के, और 2-3 पेशेंट वेंटिलेटर से हमने आउट भी किए हैं, वो आउट होकर ठीक होकर चले गए हैं। तो आप बताइए सिस्टम डैमेज करता है, दूसरा क्या करता है? दूसरा हिमेटोटॉक्सिक होता है। हिमेटोटॉक्सिक मतलब कि ब्लड की टॉक्सिसिटी करता है। ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उस पर इफेक्ट आता है, ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाक से खून आना, मुंह से खून आना या लैट्रिन से खून आना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, या शरीर पे दाग धब्बे पड़ना। तो ये होता है हिमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट। इसका भी ट्रीटमेंट तो हमें वही है कि एंटी स्नेक वेनम ही देना, उसी से कंट्रोल होगा। बट हिमेटोटॉक्सिक वाले कम है, न्यूरोपैरालिटिक जो है वो ज़्यादा आ रहा है इस समय। सर जो स्नेक बाइट के जो केसेस होते हैं, अगर किसी को काट लेता है तो उसके लिए कितना समय सबसे गोल्डन टाइम होता है, मतलब कितनी जल्दी? देखिए, इनिशियल 6 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मिथ्स हैं, देखिए कि जैसे काट लिया तो आपने उसके ऊपर वो बांध दिया, एक टॉर्निक्विट बांध दिया या कपड़ा बांध दिया जिससे जहर ना फैले, तो वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं। और बेसिकली जल्दी से जल्दी उस पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना होता है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर असेस करके उसको एंटी स्नेक वेनम देंगे। और एंटी स्नेक वेनम इज़ द ओनली ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड। तो अगर एंटी स्नेक वेनम उसको टाइम से मिल जाता तो वी कैन सेव द पेशेंट। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, आजकल बरसात का है तो थोड़ा सा अगर आप उजाले में भी वॉक करें, अगर इवनिंग वॉक के लिए अगर जा रहे हैं तो आप थोड़ा जहाँ पे घास फूस या थोड़ा सा वो है उसके अवॉइड करें, और यूजुअली कोशिश करें कि खुले में जाने से बचें। चलो मिथ्या के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी जो मिथ्या जो फैलाई जाती है कि ये यहाँ दौरा के पास चले चलिए, वो चलिए, जी देखिए, वो मिथ्या ये है बेसिकली आम जनता में कि जो हम टेक्निकल टर्म में आपको बताते हैं कि न्यूरो पैरालिसिस हो गई तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है। तो उनको क्या लगता है कि वो मरीज सो रहा है, सोना नहीं देना है, उसको जगाते रहना है, वो झाड़ फूक करेंगे, ताली बजाएंगे या ड्रम बजाएंगे या ढोल बजाएंगे, बाबा के यहाँ ले जाएंगे। तो ये मिथ्या है, दैट वो सोने से रिलेटेड नहीं है। दिस इज अ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड इज ए न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। जब नर्वस सिस्टम ब्रेक हो रहा है तो उसकी वजह से आईज बंद हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्लीप। तो ये एक मिथ्या है, तो वो उसको इस तरह से ना लें। वो तुरंत अगर ड्रूपिंग हो रही है, आंखें कम खुल रही हैं, इसका मतलब कि न्यूरोटॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रही है, पैरालिसिस ऑफ आईलिड हो रही है, और उसको अर्जेंट एंटी स्नेक वेनम की जरूरत है, झाड़ फूक की जरूरत नहीं है।